प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद हर साल आती है, और न सिर्फ ये कि ईद हर साल आती है बल्कि साल में 2 दफ़ा आती है। लेकिन जब ईद गुजर जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सारे इदारे, वो सारी NGOs और वो इंसानियत के सारे हमदर्द जिन्होंने रमज़ान में दावे किए होते हैं कि वो किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, किसी को बेआसरा नहीं रहने देंगे, किसी को इलाज से महरूम नहीं रहने देंगे, ऐसा महसूस होता है कि वो सब न जाने कहाँ गायब हो गए। लेकिन कुछ इदारे और कुछ अफराद ऐसे हैं जो रमज़ान के बाद बल्कि हमेशा इस काम में लगे रहते हैं, इंसानियत की खिदमत में लगे रहते हैं और कभी भी ज़रूरतमंद और नादार लोगों को नहीं भूलते। ऐसे ही इदारों में से एक नाम है बिनते फातिमा ओल्ड होम इस्लामाबाद का, और दूसरा इदारा कराची का है जिसका नाम है सिराते मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट। आज हम आपको इन दोनों इदारों से मिलवाएंगे कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है, वो किस तरह का काम कर रहे हैं, और एक झलक भी दिखाएंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिनते फातिमा ओल्ड होम इस्लामाबाद के अंदर। पिछले कई बरसों से ये इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है उन माओं के लिए जिन्हें उनके सगे बच्चों ने, उनकी औलादों ने उन्हें छोड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद बिनते फातिमा ओल्ड होम इस्लामाबाद। बुशरा साहिबा, आप ये बताइए कि आप कितने साल से ये इदारा चला रही हैं? मुझे 13 साल हो गए हैं इस्लामाबाद में, और बिनते फातिमा ओल्ड होम की जो बुनियाद है वो 2007 में रखी गई थी। वो माजी जिनके नाम पर ये इदारा बनाया गया था वो लावारिस थी, और वो वैसे कराची में रहती थी, और हेड ऑफ़िस इस वक्त कराची में, जहाँ पे ऑनर जो हैं फरजाना माँ उनको देख रही हैं। और उसके बाद सेकंड ब्रांच यहाँ इस्लामाबाद में। तकरीबन 13 साल हो गए मुझे यहाँ पर इन माओं की खिदमत करते हुए, और इसके बाद लाहौर में। तो आपका जो ये इदारा इस्लामाबाद में बिनते फातिमा ओल्ड होम है, यहाँ पे कितनी माएँ इस वक्त आपके पास मौजूद हैं? इस वक्त मेरे पास 25 से ज़्यादा माएँ हैं। 25 से ज़्यादा माएँ आपके साथ मौजूद है। और ये माएँ कौन है? ये तो माएँ ही हैं, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद और पंजाब साइड से इनका बिलोंग है। माँ तो एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, इससे खूबसूरत रिश्ता तो दुनिया में है कोई नहीं। इसी तरह औलाद का एक ताल्लुक़ होता है अपनी माँ के साथ, ख़ासतौर पर बेटियों का। मैंने सुना है कि कुछ बेटियाँ भी ऐसी हैं, बिनते फातिमा जो है लाहौर में भी है, कराची में भी है और इस्लामाबाद में भी है। मैंने सुना है कुछ बेटियाँ भी ऐसी हैं जो अपनी माँ को जिन्होंने छोड़ दिया, और वो बिनते फातिमा के तीनों सेंटर्स में वो माएँ रह रही हैं, ऐसा है? जी जी, बिल्कुल ऐसा है। और इस वक्त यहाँ पर मेरे पास ऐसी माएँ मौजूद हैं जिनकी बेटियों ने यहाँ पर उन्हें छोड़ दिया हुआ है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी माएँ हैं जो कि इस वक्त जा चुकी हैं, बल्कि इस दुनिया से जा चुकी हैं सिर्फ़ अपने बच्चों को याद करते हुए, और वो बहुत ज़्यादा दुखी कि उनकी बेटियों ने उन्हें अपने घर से निकाला। बेटी तो खुद एक बड़ा मोहब्बत करने वाला रिश्ता है। जी देखिए, पहले एक बेटी, फिर वो बहन, और फिर उसके बाद माँ। ये रिश्ते ऐसे बदल जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने बेटी को फिर बाद में माँ बनाया। तो ये समझ में नहीं आती, और हमें खुद इस चीज़ का बिल्कुल दुख होता है कि एक बेटी तो शायद बेटे से ज़्यादा माँ के साथ अटैच होती है। तो जितनी ज़्यादा अटैचमेंट मेरे ख्याल से एक बेटी की माँ के साथ होती है, वो किसी और रिश्ते से नहीं हो सकती। लेकिन जब एक माँ को एक बेटी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, कि जहाँ अब वो माँ समझती है कि मुझे अपने दुख की, अपने दिल की बातें अपने बेटे की, या आगे अपने पोते पोतियों की, किसी भी तरह की कोई बात करनी है तो मैं अपनी बेटी से करूँ, तो वो वहाँ आकर बेटी फरामोश कर दे और फिर माँ को ये कहे कि आप तो हमारे रिश्तों को ख़राब कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये माँ को सबसे ज़्यादा जो है वो दुख देने वाली है। कितने % केसेस ऐसे आपके पास आते हैं जो बेटियों ने अपनी माँ को छोड़ा होता है? तकरीबन 30 to 40% ऐसे हैं। इतनी बड़ी तादाद इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पे सगे रिश्तेदार छोड़ देते हैं अपनी औलाद को, वहाँ पे ये उनका हाथ पकड़ते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उनका मेडिकल देखते हैं, उनका जो तिब्बी इलाज वगैरह है वो देखते हैं, उनको छत देते हैं रहने के लिए। तो ये तो अपना जन्नत में मैं समझता हूँ कि एक घर जो है वो इन्होंने बना लिया, और ये बहुत बड़ा काम है जो आज के दौर में ये लोग कर रहे हैं। ये बताइए कि अब हम अंदर चल रहे हैं, माओं से हम मिलते हैं, कुछ उनसे सुनते हैं कि उन पे क्या गुजरी और किस तरह के हालात से वो। बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है माशाल्लाह, सही है, खुश हैं सब? क्या बात।
अच्छा, मुझे ज़रा बताइए कि आप कहाँ से शुरू करना चाह रही हैं और किससे मिलवाएंगी? जी माशाल्लाह से हमारा टीवी लाउंज है, यहाँ पर ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हमारी यहाँ पर होती हैं। हम सब मिल बैठ कर खाना खाते हैं, साथ में जो है माशाल्लाह से जैसे रमज़ान गुजरा है तो सहरी भी यहाँ पे करनी हमने और इफ्तार भी यहाँ पे करनी। तमाम मस्तियाँ हल्ला गुल्ला जो कुछ भी हमारी इन माओं का यहाँ पर होता है, यहाँ ही बैठकर हम इनके दुख दर्द भी सुनते हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए मैं आपको अपनी माओ से भी मिलवा देती हूँ। सबसे पहले मुझे अपना तारुफ कराइए कि आप जो हैं, आपका नाम क्या है और कब से आप यहाँ पे? मेरा नाम इस्बा हमीद है और मैं 2 साल 5 महीने से हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे कौन लेकर आया था आपको? सिस्टर। इनकी सिस्टर लेकर आई थी इनको, तो वो मुझे बताएं ज़रा, माइक आप ले सकती हैं। जी इनकी सिस्टर यहाँ पर इन लेकर आई थी। कुछ ज़िंदगी में इनके ऐसे मामलात हुए जब वालिदैन हयात थे, तो इनकी शादी हुई और उसके बाद शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी। हाँ। तो जब वालिदैन को पता लगा तो उन्होंने फिर इनको बेटी को वापस जाने की इजाज़त नहीं दी कि जो कुछ भी हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम इजाज़त नहीं देते कि आप वहाँ जाके रहें उनके साथ। तो बस वो कुछ वालिदैन ने इस तरह से स्टेप उठाया कि ये बहन जाना चाहती थी घर वापस, लेकिन नहीं जा सकी। तो अब जो बहन भाई थे उनके बाद वालिदैन के इस दुनिया से जाने के बाद भाई और भाभी का रवैया इनके साथ काफ़ी बदल गया। इतना ज़्यादा बदल गया कि ये बताती हैं, मैं जब मेरा बेटा छोटा था और वो बीमार हो जाया करता, उसे मुझे इलाज के लिए लेकर जाना तो मेरे भाई और भाभी वहाँ बैठ के हंसते थे और ये वो बात करके बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। और हम चाहते भी नहीं कि हम ज़्यादा इनकी इन बातों की तरफ जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये माँ और औलाद का ऐसा रिश्ता है कि लफ्ज़ सुनते ही जो है दिल काँप उठता है। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। तो ये अपनी बेटी को बहुत याद करती हैं। बस उन रिश्तों के रवैयों की वजह से इन्होंने अपने बेटे को जो है अपने शौहर के हवाले किया कि आप उनकी निगहदाश्त कीजिएगा। आज माशाल्लाह से बेटा जवान है और जो है ये बहुत ज़्यादा याद करती हैं उन्हें, और उनके लिए ये माँ जी जो है अपने हाथ पर मेहंदी से ख़त लिखवाती हैं। यहाँ तक कि सालगिरह भी हो उनके लिए, ईद मुबारक का भी कहना तो ख़त में लिखवाना, और साथ ही इन्होंने बहुत खूबसूरत से ख़त लिखे हुए। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो इन्होंने अपने बेटे के नाम है, और ये मेरे ख्याल से शायद वो खुद ही पढ़ के सुनाएंगी। क्या बात है। अच्छा जी, बेटे के नाम ख़त है, ज़रा सुनाइए ना मुझे, लेकिन मुझे बस मुख्तसर कुछ लाइनें सुना दीजिएगा। ठीक है, जब तक मेरे ख्याल में आप चश्मा वगैरह लगा लें तब तक मैं इनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? आसफा हरून। अच्छा आसफा, आप कब से यहाँ पे हैं, कैसे आई? 6 साल। और कौन छोड़ के गया था? मेरी बहन। बहन बड़ी? जी। अच्छा, क्यों छोड़ के गई? वो मुझे शादी के बाद डाइवोर्स हो गई थी ना, तो माँ बाप हयात नहीं थे, मेरे भाई मजबूर थे, मेरे भाभीयों का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था। सही है, बिल्कुल। तो आपने उनसे कहा नहीं कि मैं किस तरह से अपने घर के बाहर रहूंगी, घर के बगैर रहूंगी? उन्होंने कहा यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, तो भाभीयों का रवैया से हमें दुख होता है, तो तुम्हें किसी ऐसे मकाम पर छोड़ें कि तुम महफूज रहो। अल्लाह का शुक्र है कि मुशाबाजी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, अपनों से ज़्यादा मैं इधर बहुत महफूज हूँ, मुझे एक छत मिल गई है। क्या बात है, क्या बात है। आप ये देखिए कि भाभी का जो रिश्ता है वो आप समझ लें कि बिल्कुल एक ज़माने में हम भाभी के रिश्ते को देखते थे उस तरह से जैसे एक माँ के बाद घर का जो सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है भाभी का रिश्ता होता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि भाभीयों के नाम के साथ इस तरह के वाक़यात मंसूब हैं जिन्हें सुनकर अफसोस होता है। मुझे ख़त की कुछ लाइनें आप सुना रही थी पढ़ के। मैं अपने बेटे अल्हम्दुलिल्लाह शहज़ादे अहमद से बहुत ज़्यादा राज़ी और खुश हूँ। दुनिया में सबसे प्यारा कीमती तोहफ़ा औलाद है। औलाद बहुत ज़्यादा मीठा मेवा कीमती तोहफ़ा होता है। हाँ। औलाद ज़िंदगी में रौनक बहार लाता है। औलाद से ज़िंदगी हसीन लगती है। औलाद को गोद में लेकर उसे प्यार करके सुकून हासिल होता है। दिल मुतमईन और दिमाग को तस्कीन और खुशी हासिल होती है। माँ की ममता में और गर्मजोशी महसूस होती है। औलाद को बाहों में लेकर प्यार करके दिल खुश हो जाता है, रूह को सुकून मिलता है। औलाद का हमेशा साथ देना चाहिए। हैरत होती है ये सब कुछ देख कर के रिश्तों को क्या हो गया। एक ज़माने में कहते थे रिश्तों का जो है वो खून सफ़ेद हो गया। तो जब इस तरह के लोगों से मुलाकात होती है, मिलने का मौका मिलता है तो वो जो मिसाल है वो महसूस होता है कि वो बिल्कुल सही थी। ये मुझे इनके बारे में कुछ बताएं। जी कौसर माँ जी हैं और इनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन रिश्तेदार जितने भी थे उनकी भी डेथ हो गई है और ये उनको बहुत ज़्यादा याद करती हैं। ख़ासकर अपनी वालदा को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं और जब भी कभी वालदा का नाम आता है तो ये रो पड़ती हैं। तो ये कितने अरसे से यहाँ पे हैं? इन्हें तकरीबन साल हो गया। बिल्कुल। और ये माशाल्लाह से इस बार 2026 में उम्रा करके आई हैं। ठीक है। क्योंकि साल में एक दफ़ा बिन्त फातिमा जो है अपनी माँ को उम्रे पर लेकर जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि साल में एक दफ़ा जो है
जो माएँ किसी और की माएँ हैं उन्हें बिल्कुल ये अपनी माँ की तरह जो है उम्रे पर लेकर जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा काम है, मामूली बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी में हज और उम्रे की सादत हासिल नहीं कर पाते, लेकिन ये किसी और की माएँ जो इनके पास मौजूद हैं ये उन्हें और न सिर्फ ये कि इस्लामाबाद का जो इनका ओल्ड होम है वहाँ पे, बल्कि कराची में भी, लाहौर में भी, सब जगह से ये माओ को उम्रे पर लेकर जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी सादत अल्लाह ताला ने इन्हें अता की है। आप मुझे अपने बारे में बताइए। मेरा नाम खदीजा लतीफ़ है जी। मेरी माशाल्लाह से एक ही बेटी है। यहाँ पे आप कैसे आई थी? यहाँ पर मुझे, मेरे जो भाई डॉक्टर हैं, मुझे एक अजीब सी बीमारी हो गई थी, उस वजह से फिर मेरा इलाज किया उन्होंने। फिर यहाँ पे मुझे कुछ अरसे के लिए रखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला एक दिन मैं अपने घर चली जाऊँगी। कैसा महसूस होता है आपको यहाँ पे रहते हुए? यहाँ पे माशाल्लाह बुशरा बाजी, हसन भाई बहुत कोऑपरेटिव हैं। इन्होंने हमारा इतना ख्याल रखती हैं कि यूँ लगता है कभी फारिग हो तो फिर अपनों की याद आती है, लेकिन अदरवाइज ये हमारा बहुत ख्याल रखती हैं माशाल्लाह। अच्छा, मतलब ये यानी ये उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ रमज़ान में ख्याल रखते हैं? हाँ जी। ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर आपका कौन सा था? ससुराल। मेरी सास ससुर बहुत अजीब से लोग थे। डॉक्टर प्रोफेसर लामा ताहिरुल कादरी साहब से उनके ताल्लुकात थे। मेरे भाई धोखा खा गए कि ये लोग बड़े शरीफ लोग हैं कि डॉक्टर लामा ताहिरुल कादरी साहब से इनके ताल्लुकात हैं, रिश्तेदारी है हाँ या जी, ताल्लुकात हैं। ठीक है। तो बस फिर मेरे भाई धोखा खा गए, बस वो लोग फ्रॉड निकले। अच्छा, बिल्कुल सही। तो वो एक मुश्किल दौर आपका किस हवाले से था? बस वो यही कि मैं जो बीमार हुई, अम्मी को याद कर के, हर चीज़ थी, हर नेमत थी, लेकिन अपनी अम्मी को याद कर के मैं बीमार हो गई थी। तो आपका जो शादी थी आपकी वो अरेंज मैरिज थी? हाँ जी, अरेंज मैरिज। और ये कितने साल पहले की बात है? ये आज से 35 साल पहले की बात है। 35 साल पहले की बात है। तो शादी से पहले आपके घर वालों ने अपने तौर पे छानबीन नहीं की थी? हाँ जी, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा जिन घरों में बेटियाँ हैं ख़ास तौर पे उनसे हमारे यहाँ ये बड़ा देखने को मिलता है कि जी वो लड़का है या उसके घर वाले हैं वो बड़े सोमो सलात के पाबंद हैं, और जब लड़के वाले लड़की ढूंढते हैं तो वो भी देखते हैं नमाज रोज़े की बड़ी पाबंद है और सोमो सलात की पाबंद है और ये है और वो है। सोमो सलात का पाबंद, नमाज रोज़े का पाबंद होना तो बंदे का, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ये वो तो बंदे का और अल्लाह ताला का मामला है। तो उससे किसी शादी के कामयाब होने का क्या ताल्लुक़ है? एक चीज़ ये, कई दफ़ा मैंने ऐसा देखा कि जी वो हम इस बुनियाद पे शादियां हमारे यहाँ कर दी जाती हैं किसी दूसरे का अच्छा अमल देखकर, कि जी इसके फ़लाँ रिश्तेदार का अमल बहुत अच्छा था, इसके वालिदैन बहुत अच्छे थे, लड़की की माँ बहुत अच्छी थी, या लड़के की माँ या बाप बहुत अच्छे थे, नमाजी परहेज़गार थे। मैं समझता हूँ कि इस बुनियाद पर शादी जो है, देखिए वो जो एक दीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो अल्लाह ताला को और बंदे का मामला है। यहाँ तो हम दुनिया में रिश्ते बना रहे हैं, तो हमें कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब हम छानबीन करें किसी रिश्ते की तो हम उसके किरदार पे ज़्यादा तवज्जो दें तो वो बेहतर है। एक और बात कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह मेरे डैडी मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब प्रोफेसर थे और एयरफोर्स में थे, एजुकेशन ऑफिसर थे, और मेरी भाभियाँ, सब भाभियों के ये अल्फाज हैं कि हमने बहुत ही शानदार ज़िंदगी गुजारी है। यानी वो बहुओं से इतना प्यार करते थे कि उन्हें झाड़ू पोछा नहीं करने देते थे। वो कहते सिर्फ किचन संभालो और अपने बच्चे संभालो, बस ये झाड़ू पोछा तुम नहीं करोगी, ये कहते थे मेरे भाई साहब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाजिया तबस्सुम है। शाजिया, आप बताइए मुझे अपने बारे में, आप कब से यहाँ पे हैं, कैसे आए, किन हालात में? मुझे 5-6 महीने हुए यहाँ पे। मेरा बेटा सवात में पढ़ने के लिए गया है, तो वो मतलब वहाँ से मतलब पढ़ेंगे तो फिर वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे कह रहे थे। अच्छा, छोड़ के कौन गया था? फुप्पोजात बहन है, वो छोड़ के गई है। क्यों छोड़ के गई थी? मतलब उनके मतलब अम्मी अबू तो है नहीं हमारे भी, तो रखने का मसला हो रहा था कि ना इनको कौन रखेगा, मतलब ना अपने साथ में, मतलब वो भी घर वाली थी, बेटे बेटियां वाली, उनकी आगे शादियां हुई थी, मतलब तो फिर उनके भी बच्चे थे, तो इस वजह से मतलब उनकी अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां थी। जी जाहिर है, बिल्कुल। आपकी तालीम कितनी है? मेरी भी बीए है। उसमें आपने नहीं सोचा कि आप अपना कोई काम करें, बेशक वो सिलाई कढ़ाई का हो या वो कोई छोटी मोटी कोई मुलाजमत हो? बस आया तो था, मतलब फिर वो रिहाइश का मसला हो रहा था। हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे वो छोड़कर गए आपको? जी हाँ, यहीं पे छोड़ गए। यहाँ मुतमईन है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने माँ बाप जो हैं वो कितनी खूबसूरत हस्ती बनाए हैं कि वो उनके पास बेशक खाने को हो या ना हो,
पहनने को हो ना हो, लेकिन वो कितने मुश्किल हालात में अपने औलाद को लेकर चलते हैं और कभी उनके माथे पे जो है वो शिकन नहीं आती कि जी हम अपने औलाद का जो बोझ है वो नहीं उठा सकते, बल्कि वो ये काम बड़ी खुशी खुशी करते हैं। आप ये देखिए कि माँ बाप जब नहीं होते तो ख़ानदान जो है किस तरह से बिखर जाता है रेत के ज़र्रों की तरह। बस मेरी तो दुआ है तमाम औलादों के लिए भी कि उनके वालिदैन जो हैं वो उनके सरों पे रहें और अल्लाह ताला जो है वो उनके लिए ऐसे रास्ते बनाए जो यानी उनके लिए बेहतरी का बाइस हों, उनकी मुश्किलात को ख़त्म करे। और माँ बाप जिन जिन के भी उनके सर पे मौजूद हैं, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा हमेशा उनके सरों पे मौजूद रखे। ये हमारे पास शहनाज माजी हैं, इन्हें तकरीबन 4 साल से ज़्यादा हो गया है हमारे पास। तो इनके माशाल्लाह से बच्चे हैं और ये आई थी दुबई से, तकरीबन 40 से 42 साल ये वहाँ पर रहीं। बच्चों की शादियाँ की माशाल्लाह से, अब वो पोते पोते वाली हैं, नवासे नवासियाँ हैं, जवान हो गए माशाल्लाह से वो। लेकिन अब तकरीबन 4 साल से जो है यहाँ पर शहनाज माजी हमारे पास हैं। और मेरे ख्याल से उन 4 सालों में कितने दिन गुजर गए, इनको यही इंतज़ार होता है कि शायद मेरे बेटे या बेटी की कॉल आ जाए तो मैं उनसे बात करूं। और फिर शुरू में तो ये मुझे यही कहती थी कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मुझे उन्हें याद करते हुए बहुत बेचैनी सी महसूस होती है। तो अंदर जाके लेट जाती हैं, अकेले लेटी रहती हैं। तो हमसे कहती हैं कि आप बाहर आके बैठा करें, हम सबसे बातचीत वगैरह किया करें। तो उनका होता है कि बस मेरा दिल करता है मैं अकेले ही लेटी रहूं, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि शायद वो अकेलेपन को अपना ही एक सहारा समझती हैं। हाँ। तो और उनका ये कहना होता था कि मुझे ना बेटा कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जिससे मैं अपने ना बेटे और बेटियों को भूल जाऊँ। अरे क्या बात है, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर जाहिर सी बात है ये बात सुनकर दिल तो बहुत ज़्यादा गमज़दा होता है, लेकिन बस फिर यही समझाते हैं कि आप दुआ किया करें, शायद आपकी दुआ अल्लाह ताला मेरे ख्याल से ज़्यादा नज़दीक होकर सुनेंगे। तो उनको ये अक्ल और समझ आ जाए कि वालिदैन के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। कुछ आप बताएं इस बारे में, जो आपके साथ जो वाक़यात गुजरे, कुछ उस हवाले से कुछ बताएं। जी, मैं साइकेट्रिक वार्ड में 1.5 महीना एडमिट थी। मैं साइकेट्रिक वार्ड से निकली फ्राइडे को और सैटरडे की फ़्लाइट से इस्लामाबाद आ गई। ठीक है, बिल्कुल। दुआ में क्या बच्चों को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता था कि मैं यहाँ हूँ। बाद में ये नेट पे पता नहीं फेसबुक पे देख कर पता चला, तो बेटे ने कांटेक्ट पोते ने किया था। जहाज़ का टिकट किसने लेके दिया था? उन्होंने लेकर दिया था, केयर टेकर ने। लेकिन उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए और हर मंथ वो मुझे सपोर्ट करती हैं। सही है, बिल्कुल। कुछ कहना चाहती हैं बच्चों से जो अपने वालिदैन को छोड़ देते हैं? नहीं, वो उन बच्चों को उस वक्त माँ बाप याद आएंगे जब उनके बच्चे ठोकर मारेंगे। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली गुफ्तगू है जो हम सुन रहे हैं यहाँ पे, और हमारे आसपास ये हो रहा है। एक दुनिया वो है जो हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं, हंसती खेलती दुनिया, और ज़िंदगी का ये एक दूसरा चेहरा भी है जो इतना तकलीफ़ देह है। और कितने बहादुर ये ख़वातीन हैं जो इतने मुश्किल हालात से गुज़र के यहाँ तक पहुँची हैं, और उसके बावजूद भी जो है वो साबिर और शाकिर हैं किस कदर। ये ऐसा कौन सा केस है इन सब के अंदर जो यानी जिसे आप बहुत अपने दिल के करीब महसूस करती हैं और जिनकी कहानी बहुत तकलीफ दे है? एक तो शहनाज माजी हैं, इनका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि बेटे और बेटी के होने के बावजूद भी वो इनसे रब्ता क्यों नहीं करते। ये बल्कि पैगाम भी सामने लाना चाहते हैं कि ये जैसे इन्होंने बताया कि बच्चों को मालूम नहीं है। मैं कहती हूँ वो कैसे बच्चे हैं जिनको अपने वालिदैन का ही नहीं पता कि वो कहाँ हैं इस वक्त। इतने अरसे से 4 से 5 साल हो गए उन्हें यहाँ हमारे पास रहते हुए, उन्हें पता ही नहीं लगा कि हमारी माँ कहाँ पर है इस वक्त। देखिए, माँ तो वही बात आ गई कि अपने बच्चों के हर मामले पे पर्दा डालती है, इसको माँ कहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बच्चों को भी तो थोड़ी अक्ल आनी चाहिए। अभी रमज़ान में भी हमारे पास 2 ऐसे केस आए। एक माँ जी तो हमारे पास कुछ अर्सा रही भी ना, तो बस वही बात आ जाती है कि जब चेहरे सामने आते हैं तो वो अपनी इज़्ज़त का मामला समझते हैं और वो फिर उन्हें बेटे लेकर गए। लेकिन खुशी होती है इस बात की कि चलें उन्हें किसी तरीके से कम से कम कोई अक्ल समझ तो आ ही जाती है ना कि माँ का घर पर होना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है इतनी उम्र आपने माशाल्लाह ज़िंदगी गुजारी है, इतने माँओं से भी आप मिली हैं, उनके औलादों से भी राब्ते में किसी न किसी हद तक या किसी न किसी हवाले से रहती हैं, आपको लगता है कि सुकून मिलता होगा उनके दिल को, उनके दिलों को जो अपने वालिदैन को इस तरह से छोड़ देते हैं? मैं नहीं समझती कि उन्हें सुकून मिलता होगा।
वक्ती तौर पे उन्हें होगा कि मेरी माँ परेशान करती हैं, घर से निकल जाती हैं, तो उनका थोड़ा सा ये है कि चलें एक महफूज हाथों में है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एक चैन की नींद सो सकते होंगे। देखें, वो माँ जिसने आपको बचपन में बड़ा करने के लिए, आपको पालने पोसने के लिए, उसने अपनी भी तो जवानी गुजार दी ना। उसने अपनी नींद का ख्याल नहीं रखा। तो इस वक्त जब माँ बाप के पास इन बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जबकि इनको उनकी ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है। अब तो ये भी बच्चे बन गए ना, पहले वो बच्चे थे, अब ये बच्चे हैं, और बस इंतज़ार यही होता है, आंखें इसी इंतज़ार में होती है कि अच्छा अभी मेरे बेटे की कॉल आ जाएगी, अच्छा अभी आ जाएगा मेरा बेटा मिलने। बस इसी इंतज़ार में इन बेचारों की ज़िंदगी गुजर रही है। अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकता हूँ कि वो आजकल की औलादों को, आजकल के बच्चों को हिदायत दे कि वो अपने वालिदैन की अहमियत को समझें, उनकी क़द्र व मंजिलत को पहचानें, ताकि उनकी आखिरत जो है उसका भी कोई सही इंतज़ाम हो सके और अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए। मैंने ये सुना कि यहाँ पे जो रिहाइश का जो हिस्सा है, थोड़ा सा मुझे वो दिखाएं। उसके अलावा ये बताएं कि ये इलाज की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो इलाज के लिए कोई क्लिनिक वगैरह या किस तरह से करते हैं, अगर हम उस तरफ चलें। जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर इलाज के लिए हमारे पास एक तो 24 आवर के लिए एक लड़का है जी, जो कि ट्रेंड है जी। इसके अलावा यहाँ पे एक हमने मेडिकल रूम बनाया हुआ है जहाँ पर दिन रात हमारी माओं की खिदमत की जाती है। यानी वो माएँ हैं जो कि जिन्हें थोड़ी सी चलने फिरने में मुश्किल होती है, और उनका यहाँ पर जो है हॉस्पिटल बेड वगैरह रख कर इनकी सारी केयर की जाती है। नर्स यहाँ इनके पास होती हैं। तो ये माएँ जो हैं, इस वक्त एक माँ यहाँ पे मौजूद है, बड़ा खूबसूरत मैं एक वो देख रहा हूँ, यहाँ पे शेर लिखा हुआ है, तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। प्यारी अम्मी, क्या खूबसूरत शेर जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे इस तरह के कितने कमरे आपके पास मौजूद हैं जिनमें आप, इसमें तो मैं देख रहा हूँ कि 2, 3, 4, 5, 6 बेड्स यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, तो यहाँ पे रिहाइश भी है? हाँ जी, यहाँ पे रिहाइश भी है। तो इस तरह इसमें ये है ना कि रूम के अकॉर्डिंग होता है। ये माशाल्लाह से बड़ा रूम था तो इसमें 6 बेड लग गए। अगर इससे छोटा रूम है तो उसमें 3 हैं, 4 हैं, और तकरीबन हमारे पास यहाँ ग्राउंड फ्लोर में स्पेस है और इसके अलावा बेसमेंट में भी है। अच्छा, तो वहाँ पर भी हमारी बहुत सी माएँ रहती हैं। रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। क्या बात है, अम्मा कह रही है रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। ये बेशक, हमारी दादी हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। अच्छा, ये प्रॉपर अपने वार्डरोब वगैरह भी जी, इनके लिए जी। बनाए हुए हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ी अच्छी फील है और सफाई का बड़ा ज़बरदस्त असल इंतजाम में है। जी शुरू में जब हमारी फरजाना माजी ने किया था तो उनकी पूरी कोशिश यही थी कि हम इन माओं को ऐसा माहौल दें जो घर जैसा होगा, और इस उम्र में आके इनको एक स्टफ़ टॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इन्हें उन रिश्तों की ज़रूरत होती है जो उनके अपने होते हैं। तो हमारी फैमिली इनके साथ होती है, हमारी अपनी रिहाइश इनके साथ है शुरू से ही। तो हम जब भी हमें लगता है हम अपनी माओं के पास आ जाते हैं, हमारी खुशियाँ इन माओं के साथ होती है। इवन ये कि हमारे इस्लामाबाद में भी कोई नहीं है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त क्या है वहाँ बात, पर। क्या बात। तो यही मेरी माएँ जो हैं, बहनें, दोस्त हैं, यही मेरी रिश्तेदार हैं, मेरी बहनें हैं। तो हम रमज़ान में भी माशाल्लाह इनके साथ सहरी अफ्तारी करते हैं, फिर ईद भी इनके साथ मनाते हैं। बड़ी ईद आने वाली है, आप देखिएगा कि ईद के माशाल्लाह से जानवर हम लेकर आते हैं ताकि इनको हर तरह की खुशी दी जाए, उन्हें ये एहसास ना हो कि वो अपनों से दूर है इस वक्त। बस हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके रिश्तों को हम भुला नहीं सकते, ना ही उनमें किसी तरह की कोई जो है ना, आप समझ ले कि वो कहती है ना कि दिल को सुकून है, लेकिन ये सिर्फ ज़ुबान तक की हद है। लेकिन अगर आप इनके दिल को खोल कर देखें तो उनके दिल इस वक्त बहुत ज़्यादा गमज़दा है। आप अकेले में रोती हैं इनके हाल को देखकर, इनकी औलादों का इनके साथ जो ताल्लुक़ है उसे महसूस करके? ज़ाहिर है इनके सामने तो आपको मजबूत नज़र आना होता होगा, जी बिल्कुल। लेकिन आप अकेले में जब आप मुसल्ले पे होती हैं, नमाज़ पढ़ी होती हैं, तो रोता है दिल आपका? कभी कभार तो दिल बहुत ज़्यादा गमज़दा होता है। फिर उन माओं को देख कर के इस वक्त तो ये सारे रिश्ते तो नज़दीक होने चाहिए, ये दूर क्यों हो जाते हैं? कहाँ पे ऐसी कमी आ जाती है माँ की तरबियत में, बहन के प्यार में, कि ये रिश्ते क्यों दूर हो जाते हैं? तो बस अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे इन आगे आने वाली नस्लों को। मुझे लगता है कि शायद अगर हम इन रिश्तों को नहीं अपना सकते ना, तो ज़िंदगी में हम कहीं कामयाब नहीं हो सकते। खून क्यों सफ़ेद हो गया है आजकल की नौजवान नस्ल का, औलादों का? क्या वजह आपको नज़र आती है? मुझे तो ये वजह नज़र आती है कि शायद हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया, और हर इंसान को है कि हम अच्छे से अच्छा पहन लें, अच्छा रह लें, अच्छा खा पी लें,
और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी एक अच्छी से अच्छी ज़िंदगी दे सकें, हमारा मुस्तकबिल अच्छा बन सके। लेकिन अगर हम उसी को अपने पास्ट में देखें ना, तो हमारे जो वालिदैन, हमारे जो दादियाँ, हमारी नानी, हमारे जो बुज़ुर्ग गुजरे, वो इन चीज़ को फ़ौक़ियत नहीं दे सकते। वो देते थे प्यार मोहब्बत, वो रिश्तों को देते थे, वो पैसे की तरफ, कभी अच्छी ज़िंदगी की तरफ नहीं जाते थे। वो कहते थे 2 वक्त की रोटी खा लो पुत्र ते चंगा रह लो। तो प्यार मोहब्बत की नज़रों से एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे के रिश्ते की कदर होती थी। अगर बेटा एक घर में, कहते हैं ना अब तो सारा घर पालने वाला है लेकिन पूरा नहीं होता, उस ज़माने में एक वालिद पालने वाला होता था घर को और सारे घर में खाने वाले होते थे। तो बड़ी खुशी के साथ रिश्ते भी प्यार मोहब्बत के साथ चल रहे होते थे, एक दूसरे की इज़्ज़त होती थी, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त होती थी। हमारे अगर घर में कोई बड़ा हमारे वालिद आ जाते थे तो हम डर खौफ के मारे कोई ऐसी बात नहीं करते थे उनके सामने। तो ये सब उनसे चल रहा था। लेकिन जब हमने अपने आप को इस ज़िंदगी की दौड़ में बहुत मसरूफ़ कर दिया ना, तो मेरे ख्याल से ये रिश्ते हमसे छूट रहे। बेशक बेशक। हाँ, क्या कहूँ, सब कुछ तो इन्होंने कह दिया, कहने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, बस हिदायत की दुआ ही की जा सकती है। जी जनाब, अब किससे मिलवा रही हैं आप हमें? मैं शाजिया बहन से मिलवाऊंगी आपको। और ये शाजिया? जी, शाजिया जो कलर कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो शाजिया की क्या कहानी है? शाजिया बहन की कहानी ये है कि ये हमारे पास तकरीबन 6 साल से हैं और ये अपनी बहन के पास थी और बहन और भांजियों का रवैया ज़रा अच्छा नहीं था। तो जब ये आई थी, इन्होंने खुद बताया था कि उन्होंने कहीं किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ तो जो पानी वाला पाइप होता है उसके साथ इनकी पिटाई शुरू कर दी उन्होंने। तो बस वो बहन जो थी दूसरी, उनको भी तरस इन पर आता था, जिस बहन के पास एक और, क्योंकि इनकी 3-4 बहनें, तो उससे ये देखा नहीं गया। फिर उन्होंने अपने पास तो कुछ दिन रखा, लेकिन फिर शायद उनके साथ भी कोई मसले मसाइल थे यहाँ, तो जिसकी वजह से फिर उन्होंने बहन ने यहाँ शिफ्ट करवाया। बिल्कुल सही। कैसी हैं शाजिया? हाँ जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो ये आपकी बहन जो थी वो सगी बहन थी? हाँ जी। और वो आपकी बड़ी बहन थी? ये दूसरी वाली बहन है मेरी। वो किस बात पे आपको उन्होंने रबड़ के पाइप से मारा? वो मैं काम नहीं करती थी, सारा काम सफाइयाँ डस्टिंग मैं करती थी। नहीं तो वो काम आप क्यों नहीं करती थी? वैसे दिल नहीं चाहता था मेरा। अच्छा, तो आपका दिल ड्रामे देखने का चाहता था? ड्रामे देखती नहीं, थी? मैं ड्रामे भी नहीं देखती थी। तो वो टीवी भी मुझे नहीं देखने देती थी। तो फिर वो सारा काम करवाती थी मुझसे। हाँ, तो जब आप सारा काम उस पर डाल देंगी, सारा काम वो करेगी और आप कोई काम नहीं करेंगी, तो फिर गुस्सा तो आएगा ना उसको? वो इसी से मारती थी। अच्छा, तो वहाँ से फिर आप यहाँ कैसे आ गई? मेरी सिस्टम मुझे यहाँ पे छोड़ के गई थी। वही वाली बहन छोड़ के गई? नहीं, वो दूसरी वाली बहन मेरी। सही। जब आप यहाँ पे आ गई तो बाद में आपकी मुलाकात हुई उनसे? हाँ, होती है। अच्छा, मिलने जुम्मे वाले दिन मैं जाऊंगी अपनी बहन की तरफ। तो आप ये नहीं कहती कि मुझे अपने साथ ले चलो? नहीं, वो ससुराल में होती है मेरी बहन। बिल्कुल सही है, तो वो ससुराल में रहती हैं तो वो अपने साथ आपको नहीं लेकर जा सकती? नहीं रख सकती वो। क्या कहना है देखने वालों से, जो लोग देख रहे हैं बैठे हुए, और जो इस तरह के बहन भाई हैं जिनमें प्यार नहीं है, जो एक दूसरे को छोड़ देते हैं और रबड़ के पाइप से मारते हैं? कुछ कहना है तो वो कैमरा आपका सामने है, उसमें देख के बोले ना। मैंने बस यही कहना है, वो रख ही नहीं सकती मुझे। कितने मासूम लोग हैं, कितने खूबसूरत जज्बे हैं। आप ये देखिए कि अभी भी हंस लेती हैं, इतने मुश्किल हालात से गुजर के आई हैं, अभी भी हंस लेती हैं, अभी भी मुस्कुराने का हौसला है इनके अंदर, और बात करके अंदाज़ा होता है कि अभी भी उस तरह से कोई नफ़रत नज़र नहीं आती या ऐसी कोई बात, हरफ शिकायत नज़र नहीं आता। क्या खूबसूरत रिश्ता है बहनों का, लेकिन हालात जो हैं वो उन्हें बाज़ दफ़ा जुदा कर देते हैं, साथ नहीं रह पाते। लेकिन फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देता है, जैसे कि बिनते फ़ातिमा शेल्टर होम जो है वो इनका घर बन गया, और अब ये यहीं पर ये और इन जैसी बेशुमार जो माएँ हैं वो रह रही हैं और अपनी ज़िंदगी के बाकी मानदा दिन गुजार रही हैं। भरी महफिल में आंसू आ ही गए, तुम दरगुजर कर दो, कसम ले लो मैं वाकिफ ना था अदाबे महफिल से। गैरों की नफरतों का गिला हमने कब किया, अपनों की शफकतों के सताए हुए हैं हम।
दूर जलता रहा सरे शाम नशेबन मेरा, मैं समझता ही रहा शाम की लाली होगी। जी जनाब, तो ये थी कहानी इस्लामाबाद के शेल्टर होम बिनते फ़ातिमा की, जो पिछले कई बरसों से इंसानियत की खिदमत के लिए और उन माओं की खिदमत के लिए पेश है जिन्हें उनके अपनों ने, बहनों ने, भाइयों ने, औलादों ने अपने घरों से निकाल कर बेघर कर दिया है। जब ज़िंदगी की शाम हो जाती है तो किसी ऐसे की ज़रूरत पड़ती है जो हाथ थामे, जो साथ लेकर चले और जो सहारा बने। ऐसा ही एक इदारा कराची के अंदर भी है और उसका नाम है सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट। ये इदारा बरसों से बड़ी जाफिशानी के साथ काम कर रहा है और न सिर्फ ये कि वो अपने इलाके औरंगी टाउन के अंदर लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, उन्हें फ्री की शॉपिंग करवाता है, उन तक राशन पहुंचाता है, उनको तिब्बी सहूलियात मुहैया करता है, बल्कि इसके साथ साथ वो दूर दराज के पहाड़ों पर जाकर भी खुसूसन कराची के जो औरंगी टाउन वगैरह जो इलाके मौजूद हैं, वहाँ के पहाड़ों पर जाकर वो लोगों का सहारा बनते हैं और उनके काम आते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ईद गुज़री और उस ईद के अंदर भी वो उन पहाड़ों पे गए और उन लोगों के घरों पे जाके उन्हें ईद की फ्री शॉपिंग करवाई उन्होंने, जिनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो अपनी ईद को बेहतर बनाने के लिए, इन खुशियों में शामिल होने के लिए अपने तौर पे कुछ कर सकें। आइए चलकर दिखाते हैं आपको। ये देखिए इसका कपड़ा, ये लो भाई, ये कम बोलती है, ये कपड़ा है आपका, पकड़ लो अपना कपड़ा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें नसीब का बुलंद बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देख सकते हैं औरंगी टाउन गोल टैंकी के पहाड़ पर हम मौजूद हैं और ये तारीख़ का पहला बाज़ार होगा जो किसी पहाड़ पर लगाया गया है। इससे पहले हमने एक बैंक्वेट में भी किया था जहाँ पर 1500 से ज़ायद बच्चों को हमने ईद की शॉपिंग करवाई और फिर यहाँ पर जो हमने पहाड़ के ऊपर ऐसा माहौल ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं देखा। जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उनके यही तासुरात हैं कि हमने यहाँ पर सिर्फ मसाइल देखे हैं, कभी भी इस तरह की खुशियों का बाज़ार सजता हुआ नहीं देखा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चों को कपड़े, खिलौने, जूते, हर ईद की वो खुशी मिली है जो उसको दुबाला करती है। और फिर यही नहीं बल्कि बच्चों के लिए आइसक्रीम का खुसूसी तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर कॉटन कैंडी, बर्गर्स और काफ़ी स्टॉल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दिए जा रहे हैं। तो ये जो ईद है वो आती इसीलिए कि हम उसको मनाएं। और लेकिन हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा तबका है जो वसाइल की महरूमी की वजह से ईद की खुशियों से महरूम रहता है। तो आपने बच्चों के चेहरों पर जो मुस्कुराहटें देखी हैं वो बहुत ही पुरसुकून है और यकीनी तौर पे दिल से बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला ने हम जैसे नौजवानों को और हमारे जो मुखय्यर हज़रात हमारे सपोर्ट में खड़े होते हैं उनके तवज्जुद से हम इसको कामयाब बनाते हैं। और ईद का पहला रोज़ है, पूरे साल मेहनत कर रहे होते हैं और इस पूरे माह रमज़ान जो है हमने राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने 30 रोज़ा अफ्तार दस्तरखान लगाया, फिर 1500 बच्चों के लिए एहतमाम किया और फिर आज मज़ीद 250 बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो हम सिरात मुस्तकीम की तरफ से तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं कि उन सब के ताउन से आज ये स्टॉल और ये बाज़ार हम सब मिलकर इसको कामयाब बनाएं। ईद मुबारक! आजकल की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में अगर हम किसी दूसरे के लिए थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी मोहब्बत और थोड़ी सी तवज्जो निकाल लें तो यकीन कीजिए किसी न किसी की ज़िंदगी हमारे इस अमल से बदल सकती है। इस कोशिश को ज़रूर करना चाहिए और इस सादत से महरूम नहीं रहना चाहिए। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।